Hello, welcome to my YouTube channel. My name is Shikha and my today's topic is would. यहाँ पर हम would से रिलेटेड दो कंडीशनल सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है कि would प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नीचे लिखा है would प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका कंडीशनल सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं इसको। ओके मेरा पहला है इफ आई वर यू आई वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ आई वर यू से रिलेटेड सेंटेंसेस है अगर मैं तुम होता या फिर अगर मैं तुम्हारे प्लेस पर होता तो मैं क्या करता। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं किसी को बता रहा हूँ एक सजेशन दे रहा हूँ। तो कैसा होता है सेंटेंस आइए देखते हैं। Here you are giving an example of what decision you would do given the circumstances। आप किसी को यहाँ पे सलाह देते हैं कि इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में पर्टिकुलर परिस्थिति में आप कैसा डिसीजन लेते। आप कैसा डिसीजन लेते पर्टिकुलर परिस्थिति में। दिस कैन बी इन द पास्ट टेंस और इन अ कंडीशनल प्रेजेंट। ये पास्ट टेंस में होगा लेकिन ये कंडीशन प्रेजेंट की होगी। कैसे होगी वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं बोलती हूँ कि अगर मैं तुम होता या फिर तुम्हारे प्लेस पे होता तो इस टेबल को क्लीन कर देता। जो कि टेबल अभी क्लीन नहीं हुई है और हम बता रहे हैं कि अगर इस परिस्थिति में मैं होता तो टेबल क्लीन कर देता। समझ में आ रहा है। ये आपको एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर होगा। तो मैं आगे बढ़ती हूँ एग्जाम्पल की तरफ आपको ले चलती हूँ। इससे पहले मैं दूसरा जो मेरा कंडीशनल सेंटेंस है उसको भी डिस्कस कर लेती हूँ। फिर मैं आपको दोनों कंपेयर करके बताऊंगी। ओके दूसरा है इफ आई वर यू आई वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा और वुड हैव का यूज होगा। तो इसमें भी हम सजेशन ही देंगे लेकिन बाय एडिंग द वर्ड हैव आफ्टर वुड यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन द पास्ट। आप पास्ट के बारे में ही बात करेंगे यानी यहाँ पर बीती हुई बात करेंगे। कैसे करेंगे ये वो एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो मेरा पहला एग्जाम्पल है इफ आई वर यू आई वुड एंजॉय माई वेकेशन। अगर मैं तुम होता या फिर मैं तुम्हारे प्लेस पर होता तो मैं अपने वेकेशन को एंजॉय करता। ठीक है मैं अपने वेकेशन को एंजॉय करता यानी मैंने उसको ऐसी सलाह दी ऐसा एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं तुम्हारे प्लेस पे होता तो अपने वेकेशन को एंजॉय करता। ये चीज अभी बीती हुई नहीं है मैं इसको बता रही हूँ प्रेजेंट में। आइए वुड हैव से रिलेटेड देखते हैं। इफ आई वर यू आई वुड हैव एंजॉयड माई वेकेशन। अगर मैं तुम होता या फिर तुम्हारे प्लेस पे होता तो अपने वेकेशन को एंजॉय किया होता। पहला हम बता रहे हैं एंजॉय करता और दूसरा हम बता रहे हैं एंजॉय किया होता यानी दूसरा जो सेंटेंस है वो पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये चीज बीत गई है। अब मैं इसी को आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। सपोज आपका कोई दोस्त है वो वेकेशन पे गया है और वो वहाँ एंजॉय नहीं कर पा रहा है उसका मन थोड़ा उदास है तो आपको फोन करता है। तो आप उसको सलाह देते हो कि अगर मैं तुम होता या फिर तुम्हारे प्लेस पे होता तो मैं अपने वेकेशन को एंजॉय करता। प्रेजेंट में आप ये सलाह दे रहे हैं प्रेजेंट कंडीशनल हो गया। दूसरा वही आपका फ्रेंड अगर वेकेशन बिता के आता है और आपको बोलता है कि मैं एंजॉय नहीं कर पाया ऐसा ऐसा मैं सोच रहा था। तो आपको बोलता है अगर मैं तुम्हारे प्लेस पे होता तो वेकेशन एंजॉय किया होता। आई होप आपको ये दोनों डिफरेंस समझ में आया हुआ होगा। एक में आप पास्ट कंडीशनल की बात कर रहे हैं और एक में आप प्रेजेंट कंडीशनल की बात कर रहे हैं। तो पहले सेंटेंस में आपने प्रेजेंट कंडीशनल की बात की और दूसरे सेंटेंस में आपने पास्ट कंडीशनल की बात की। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको ये और भी क्लियर होगा। तो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है इफ आई वर यू आई वुड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड। अगर मैं तुम होता तो जो हुआ मैं उसे एक्सप्लेन करता। इफ आई वर यू आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट हैपेंड। अगर मैं तुम होता तो जो होता मैं उसे एक्सप्लेन किया होता। पास्ट कंडीशनल। नेक्स्ट एग्जांपल इफ आई वर यू आई वुड कंटिन्यू वर्किंग अंटिल इट इज डन। अगर मैं तुम होता तो मैं लगातार काम करता जब तक कि ये खत्म नहीं हो जाता। अगर मैं तुम होता इफ आई वर यू आई वुड हैव कंटिन्यूड। देखिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है ध्यान दीजिएगा। आई वुड हैव कंटिन्यूड वर्किंग अंटिल इट इज डन। तो मैं
जब तक ये खत्म नहीं हो जाता तब तक लगातार काम किया होता। इफ आई वर यू आई वुड बुक माई रिजर्वेशन नाउ। अगर मैं तुम होता तो मैं अपनी रिजर्वेशन को अभी बुक करता। इफ आई वर यू आई वुड हैव बुक्ड माई रिजर्वेशन। अगर मैं तुम होता तो अपने रिजर्वेशन को बुक किया होता। इफ आई वर यू आई वुड आंसर द क्वेश्चंस। अगर मैं तुम होता तो मैं अपने क्वेश्चंस का उत्तर दिया होता। इफ आई वर यू आई वुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस। अगर मैं तुम होता तो मैं क्वेश्चंस का उत्तर दिया होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।